हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हम छोटे से छोटे बात को भी इसमें हम जानेंगे कि इसमें विद्युत धारा में कौन आगे बढ़ता है या फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक का जो नाम है या फिर चैप्टर को बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हम इसको बोलचाल के भाषा में बिजली भी बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसका नाम सुनते मतलब विद्युत धारा का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि वो तार होगा जिसमें करंट पास करता होगा, इससे पता चल ही जाता है। तो पहले बात, इसको हम कहेंगे विद्युत धारा कहेंगे किसे। तो इसको बहुत तरीका से सब अपना अपना डिफिनेशन देते हैं, लेकिन इसमें जो मेनली डिफिनेशन जो होगा या फिर परिभाषा जो होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह मतलब ट्रांसफर जो होगा, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम विद्युत धारा कहेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन से पहले पढ़ने से पहले आप एक बात जान लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन पहले होगा पहले सुन लीजिए, किसी भी अभिक्रिया में एटम भाग लेता है। तो एटम जो भाग लेता है यानी परमाणु भाग लेता है। परमाणु जो होता है उदासीन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भाग ले लिया इसमें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परमाणु तो उदासीन होता है, परमाणु तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन रहता है। लेकिन परमाणु के अंदर में, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में जो होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है, नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, चार्ज नहीं रहता है, लेकिन इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन जो एटम होता है, किसी उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। मान लीजिए इसको भी मिटा देते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाता है, चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, चार्ज नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है ना, अभी हम क्या बोले हैं कि विद्युत धारा जो होता है उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब हम ये बोलेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, ये एटम है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर क्या होता है, दूसरी कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बाहर, ये जो ऑर्बिट के नजदीक होगा, ये जो न्यूक्लियस के नजदीक जो है, तो जल्दी पकड़ के रखा होगा, ये न्यूक्लियस ये सबको, ये दोनों का तो पकड़ के रखा होगा। जो बाहर में बच गया, जो बाहरी सेल हो गया, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी सेल में जो रह गया उसको क्या कहेंगे, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में भाग लेता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भागता है, इसी को क्या कहते हैं, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बात समझ लीजिए, यहाँ से बात समझ लीजिए कि यहाँ से बात समझिए कि विद्युत धारा में भाग कौन लेता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग इसमें लेता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा, उसमें देखो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए जो है, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसमें प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है,
बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली बात, प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। लेकिन प्रोटॉन के जो खोज किया गया, इसमें दो कंट्रोवर्सी है। एक होता है गोल्डस्टीन, एक और होता है रदरफोर्ड होता है, रदरफोर्ड होता है। तो समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन का खोज जो किया है जेम्स चैडविक ने किया है। प्रोटॉन का खोज में दो आदमी होता है, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। अगर सबसे पहले ये दोनों में से जो पहले होगा उसको मानेगा। अगर पहले दोनों दिया है ऑप्शन में तो गोल्डस्टीन को मानिएगा, अगर ये दोनों से कोई आगा तो एगो को मार दीजिएगा। लेकिन न्यूट्रॉन का जो खोज किया है उसको जेम्स जे थॉमसन कहते हैं। ठीक है, इस सबको छोड़िए, अभी आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा पर डिटेल में। देखिए पहली बात, अब हम जो बात चल रहा है इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा टॉपिक जो होगा, सेकेंड टॉपिक जो हो जाएगा आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं हम चार्ज। आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। दूसरा होता है ऋण आवेश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, धन आवेश किसे कहेंगे, ऋण आवेश किसे कहेंगे। तो अगर मान लीजिए या फिर मान लीजिए जो हाई रियल देखें, अगर धन आवेश उसे कहेंगे जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, ऋण आवेश में क्या हो जाएगा इसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात देखिए, धनावेश कब हो जाएगा, ये धनावेश कब होगा। अगर मान लीजिए कोई परमाणु या कोई कंपाउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक, इलेक्ट्रॉन को खोकर इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा। अगर फिर इलेक्ट्रॉन को कम करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा हो गया तो उसे क्या कहेंगे हम, ऋण आवेश। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो उसे कहेंगे धन आवेश।